तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का कोटा यूनिवर्सिटी का, उससे संबंधित या आपके सामने जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो पिछले साल का जो एक और पेपर हुआ था आपका, वो मैं इस पेपर में सोल्व करूंगा। अगला वीडियो आएगा वो मॉडल पेपर पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपना भाई बंधु जितना भी उन्हें सबने शेयर कर दी। समझ में आ गई? या पीडीएफ कट्ठे मिलेगी था ना, या पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को लिंक है, टेलीग्राम चैनल को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखो। डिस्क्रिप्शन में जाए टेलीग्राम के नीचे लिंक पर क्लिक करूंगा, टेलीग्राम खुल जाओगे और टेलीग्राम खुलना के बाद खुलोगे और खुलता ही या थारा सामने पीडीएफ है जनरल इंग्लिश की दिख जाएगी। नहीं दिखा है तो क्या करना, अपना उरे क्लिक करना ऊपर की साइड में। जब ऊपर की साइड में क्लिक करोगा उरा फाइल वालों सेक्शन देखने मिलेगो, उरा जाके अहिया करके सर्च कर लियो के जर्नल। जर्नल सर्च करता ही अहिया की पीडीएफ आ जाएगी और इन के करो झटते खोल लियो, खुलता ही अहिया की खुल जाएगी, पा पढ़ दियो। समझ में आ गई थारे? अब पढ़ाऊं मैं थाने। उसके अलावा और वीडियो देखना चाहो जो बाकी का मैं पहले पेपर को करवाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट को। और साथ के साथ जो थाने और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो उरे लिंक पर क्लिक करके, प्रोडक्ट वाले लिंक पर क्लिक करके खरीद सको। तो चलो शुरू करते हैं अब वीडियो को आपके सामने। बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जाओगे थाने। What was the thumping sound heard in the whole house in the story of the मोहम्मदीन? तो मोहम्मदीन के जो आपके सामने जो कहानी है उसके अंदर उसका जो हर्ट है, हर्ट बीट लगातार कैसे बढ़ रही थी। बीट नहीं, मतलब थंपिंग साउंड है, जो आवाज आ रही थी जो किसी की लगातार बजने की, वो किसकी वजह से आ रही थी? रोलिंग बॉल की समझ से वजह से। रोलिंग बॉल के कोई एक बॉल थी जो लगातार घूम रही थी, वो घूमना का वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। भाई साउंड किन्हें सुनाई दे रही थी? मोहम्मद दिन की जो कहानी है वो अंदर सुनाई दे रही थी। अगले वाला है, हाउ डिड द मोहम्मदीन विश द राइटर? तो मोहम्मदीन की हैज ए राइटर क्या विश थी, किसके साथ इच्छा थी? तो किसके साथ थी? सलमान उलेकम। सलमान उलेकम के रूप में जो मोहम्मदीन है उनकी विश थी, इच्छा थी, हैज ए राइटर। वाई वाज द मोहम्मदीन प्लेस नेवर कंप्लीटेड? तो मोहम्मदीन था उसका जो पूरा का पूरा जो महल था, प्लेस के वह महल महल था, वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि द चाइल्ड वाज फेल इल। तो उसका जो बच्चा था वो क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था। उसका जो बच्चा, इल मतलब क्या था? बीमार होना, और उसका बच्चा क्या हो गया था? बीमार हो गया था। अगले वाला है, वाई कुड गांधी रिलेट टू द स्टूडेंट? तो गांधी जी है वो अपने बच्चों से किस प्रकार से रिलेट करते थे, कैसे से उनके बच्चों के साथ बनती थी? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ही वॉज ए लाइक ए चाइल्ड। तो वो क्या करते थे? बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? बच्चों के साथ कैसा करते थे? बच्चों जैसा व्यवहार करते थे, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते थे, इसलिए उनकी बनती थी। तो यही है उनका क्या था? बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार देखने को मिलता था। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट वाज द ट्रू टेक्स्ट बुक फॉर महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची किताब कैसी होती है भाई? वास्तविक किताब कैसी देखने को मिलती है? तो महात्मा गांधी के अनुसार क्या होती है सच्ची किताब? सच्ची किताब होता है कोई एक टीचर जो पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि भाई देखो, किताबें तो आपके सामने पुस्तकालय में जाओगे आप, अपनी कॉलेज के स्कूल के में, तो बहुत सी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना? सीरीज भी आपके पास, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। समझते कहाँ से हो आप? जो टीचर है वो आपको पढ़ाता है, जो आपके सामने जो शिक्षक होता है वो आपको पढ़ाता है, समझाता है आपकी भाषा में आपको चीजों को, तब आपको समझ में आती है। दूसरी बात क्या है, टीचर का कार्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ वो आपको पढ़ाता नहीं है, अपना उसका जो व्यक्तित्व है आप उससे बहुत सी चीजें सीखते हो, जैसे सच्चाई बोलना, अच्छे से जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है ना? कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अनुशासन। तो हम एक शिक्षक के माध्यम से बहुत सी चीजें समझते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, द टीचर है वो सही आंसर होगा। अगला क्या है, गांधी जी वाज अगेंस्ट? तो गांधी, महात्मा गांधी वो किसके विरोध में थे? सही आंसर क्या होगा? कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट क्या होता है? बच्चों के जो हाथ पे डंडा मार दिया, है ना, मुर्गा बना दिया, और उसको क्या मुर्गा बना के पीछे मार दिया। इस प्रकार से जो बच्चों के साथ जो कॉर्पोरल होता है शरीर, तो शरीर पे जो शारीरिक पीड़ा यातना दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरल पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी इसी प्रकार के जो पनिशमेंट था उसके विरोध में थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट के आपके सामने विरोध में दिखाई देते हैं। अगला क्या है, ए फेबल इज ए नेरेटिव विच केयर्स? तो एक फेबल एक कहानी है, वो क्या, एक प्रकार का नेरेटिव एक कहानी है जो आपको क्या कैरी करती है, वो क्या चीजों को कैरी करती है आपके सामने? मोरल मीनिंग। जो मोरल मीनिंग क्या होता है आपके सामने? जो नैतिक
शिक्षा होती है ना, नैतिक शिक्षा, वही। तो भाई आपने बचपन में कोई ना कोई अपनी दादी से, अपने दादा से, या कोई किताब से कोई ना कोई कहानी आपने जरूर सुनी होगी। अच्छी बात है भाई, सुनना भी चाहिए अपनी दादाजी से कहानी। तो उस कहानी के अंत में एक निष्कर्ष हुआ करता था। जैसे चोर डाकू की कहानी सुना दी तो पुलिस चोर को पकड़ लेती है, अंत में उसे सजा हो जाती है। तो इस प्रकार की कहानियों से हमें शिक्षक मिलता था, अर्थ मिलता था कि हमें कोई भी गलत कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो यही है, आपको लास्ट में क्या मिलता था, नैतिक अर्थ मिलता था, नैतिक समझदारी मिलती थी कि जीवन में हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। यहाँ कौन बोले कि सीख मिलती, तो वही सीख मिलती है इस चीज से अपने को। वाट डिड द एलिफेंट वांट फ्रॉम द मैन, तो हाथी है वो आदमी से क्या चीज चाहता है, तो हाथी आदमी से क्या चीज चाहता है, इसका सही आंसर क्या हो गया, सम फूड, सम रूम। तो हाथी आदमी से क्या चाहता है, थोड़ा सा घर चाहता है जहां पर वो रह सके। क्या चाहता है भाई, कोई भी आदमी है ना, वो भाई कोई एलिफेंट है वो कहीं पर रहना चाहता है किसी कहानी के अंदर, तो वो क्या होता है, उसे चाहता है कि उसे थोड़ा सा घर मिल जाए, थोड़ा सा रूम मिल जाए ताकि वो वहां पर रह सके। अगले वाला है जोमो केनियाटा इज एन, तो जोमो केनियाटा किस प्रकार के हैं, सेम टू सेम पर्सन आपके सामने पहले वाले शिफ्ट में भी देखने को मिला था और फिर से भी देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो, अफ्रीकन आपके सामने राइटर के रूप में उनको जाना जाता है। अगला है द स्टेटमेंट क्रिएटिविटी इज विद इन द एवरीबडी रीचेज, तो जो स्टेटमेंट है क्रिएटिविटी इज विद इन एवरीबडी, मतलब जो क्रिएटिविटी क्या होती है, रचनात्मकता। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई नाच गाने में अच्छा है, तो ये इसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी हर बच्चे के अंदर होती है, किसमें बताया गया आपके सामने। क्या ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई आपके चार दोस्त हैं कॉलेज में, चारों दोस्त में किसी न किसी प्रकार का गुण है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई बात बनाने में अच्छा है, कोई आपके सामने ए, और कोई अदर फील्ड है, पेंटिंग वगैरह उसमें अच्छा है ना। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, क्रिएटिविटी होती है। फर्क कितना होता है, हम उसको कितना पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। देर आर द मेथड फॉर इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, तो अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के कौन से तरीके होते हैं, तो कितने तरीके बताए गए कहानी में, तीन तरीके होते हैं कोई भी रचनात्मकता को बढ़ाने के। तो कितने तरीके बताए गए हैं रचनात्मकता को बढ़ाने के, तीन तरीके बताए गए हैं, थ्री टाइप्स आपके सामने बताए गए हैं अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलेस इन द अनलेस योर क्रिएटिविटी, तो अनलेस का क्या मतलब होता है अनलेस योर क्रिएटिविटी में, तो अनलेस का क्या अर्थ देखने को मिलता है आपके सामने, रिलीज करना, यूनाइट करना, लेट लूज करना। मतलब आपके अंदर अगर लूज का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ढीला छोड़ना किसी चीज को। तो यही है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको थोड़ा बाहर आने दो, उसका थोड़ा निखर के आने दो। जैसे आप एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आप क्या क्रिकेट की लगातार प्रैक्टिस करते रहो, आपको अलग अलग मंचों पर अगर मौका मिले तो आप क्या बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। तो यही है, लेट्स लूज, रिलीज और यूनाइट। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अगला क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसई इन द शॉर्ट स्टोरी, तो सेंसई का क्या अर्थ है आपके सामने एक छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी के अंदर। तो क्या मतलब है आपके सामने सेंसई का, एक जापानीज टीचर। तो सेंसई को किस नाम से जानते हैं, एक जापानीज टीचर के रूप में जानते हैं, जो जापान के अंदर क्या करता है, लोगों को पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। सेंसई क्या है, एक प्रकार का जापानीज टीचर है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, हर चीज को बेहतर तरीके से समझो, बस आप यही काम है। पर्सन घुमा फिरा क्या जगह, जैसे पूछा जाएगा कि आपके सामने जो जापानीज टीचर है उसका क्या नाम था, तो सेंसेई नाम था। बस ऐसे पढ़ना आपको हर चीज को। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, द शूज ऑफ माई सेंसेई इज, तो आपके सामने जो कहानी का जो बैकग्राउंड है, द शूज ऑफ माई सेंसेई, वो क्या है, किससे संबंधित है, बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो नामक जगह है वहां पर जो बम गिराया जाता है उससे संबंधित ये कहानी देखने को मिलती है, किसकी, द शूज ऑफ माई सेंसेई की। समझ में आ गया, जो सेंसेई के शूज हैं उससे संबंधित आपके सामने जो कहानी दिखाई देती है वो किस चीज की दिखाई देती है, जो बॉम्बिंग की गई थी हिरोशिमा में उससे संबंधित ये कहानी आपको दिखाई देती है। अगले वाला है, वेयर डिड सेंसई टीच बिफोर कमिंग टू द सिंगापुर, तो सिंगापुर आने से पहले सेंसई को क्या टीच किया था, क्या पढ़ा था सेंसई ने। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है, जापान में चीजों को पढ़ा था। तो सेंसई आने से पहले जो सिंगापुर आने से पहले सेंसई कहाँ पर पढ़ाई की थी, उसने टीच किया था जापान में। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, कहाँ पे किया था, जापान में उसने टीचिंग किया था।
वाई डिड गोपाल स्टडी लेट इन लाइब्रेरी। तो गोपाल है वो अपनी लाइब्रेरी है जहाँ पर जो वो पढ़ाई करता है वहां पर वो लेट तक पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ाई करता है भाई। आप एक बात बताओ, आपकी कॉलेज है और आपकी उसके अंदर लाइब्रेरी, आप वहां देर रात तक 8-10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपको उस पढ़ाई करने में आनंद आ रहा है, कोई कहानी किताब पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं है तो ऐसे देखो, आप मूवी देखते हो तो पूरी पूरी मूवी एक साथ देख लेते हो, लेकिन किताबें नहीं पढ़ पाते हो एक साथ, क्यों, क्योंकि मूवी को देखने में आपको क्या आता है, इंजॉयमेंट आता है, पढ़ने में आनंद आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ही इंजॉय इट, वह चीजों को इंजॉय करता है। वहाट डिड इंडियन टीचर नोट लाइक। तो भारतीय जो टीचर है, अध्यापक हैं, वो किस तरीके से नहीं है लाइक द गोपाल क्वेश्चंस। तो गोपाल के जो प्रश्नों की तरह उनके टीचर आपको उनको नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोपाल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरह वो दिखाई नहीं देते हैं। व्हाट वाज द ब्राह्मण्स विश फ्रॉम द लॉर्ड विष्णु। तो भगवान विष्णु से जो ब्राह्मण था उसकी क्या इच्छा थी, क्या क्या उसने विश मांगी, क्या इच्छा मांगी। तो जैसे आप भी भगवान के पास जाते हो और कोई ना कोई इच्छा मांगते हो, तो ऐसे भी जो ब्राह्मण था उसने क्या इच्छा मांगी अपनी, तो क्या मांगी, एक ए सन, मतलब उसको भगवान एक पुत्र दे दे, एक लड़का दे दे, उसकी उसने इच्छा मांगी थी। द मदर इन द टू फेबल्स आस्क्स द प्रिंसेस नॉट टू। तो द मदर ऑफ टू फेबल्स मतलब दो कथाओं की जो कहानी है उसमें मदर है वो प्रिंसेस से, जो राजकुमारी से क्या मांगती है, सही आंसर क्या, विसल, सीटी मांगती है, क्या मांगती है, सीटी मांगती है उससे एक प्रकार की। अगला क्या है, इन टू फेबल्स स्वयंवरा इज अबाउट। तो दो कहानियों में आपके सामने स्वयंवर की कहानी किसके किसके बारे में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फेमिनिम फ्रीडम, फेमिनिज्म होता है ना, नारीवादी की जो आपके सामने स्वतंत्रता देखने को मिलती है, इसके बारे में है। तो किसके बारे में है, स्वयंवर किसके बारे में है भाई, एक बात बताओ, आज के समय जो लड़कियों को अपनी चॉइस करके शादी करने का मौका मिलता है, मिलता आपके सामने भाई, वो देखती हैं, लड़के वाले आपस में देखते हैं, आपस में देखकर शादी करते हैं। तो इससे क्या होता, महिलाओं को छूट मिली है, क्योंकि पुरुषों के पास तो पहले छूट थी, और पहले क्या हुआ करते थे, स्वयंवर हुआ करते थे, जो लड़का अच्छा होता था, जो योग्य होता था, वो चुनाव करता था। तो यही है, इस चीज से क्या होता, फेमिनिज्म, नारीवाद है, उनको फ्रीडम मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग ए राइटर इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के आपके सामने, एक राइटर के सामने सही आंसर क्या होगा, लर्निंग टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपनी विचारधारा को बनाने का आपके सामने क्या है, आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, लर्निंग टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी विचारधारा को आपके सामने जो रखते हो उसको बनाने का आपके पास अधिकार होता है। द नरेटर एडवाइज द राइटर टू राइट इन ऑर्डर टू। तो जो आपके सामने जो नरेटर है वो किस चीज की एडवाइस देता है आपके सामने, जो रीडर होता है उसको किस चीज की देता है, सही आंसर होगा इनकरेज हिम टू बिकम ए राइटर। तो आपके सामने जो नरेटर है वो क्या करता है, जो आपके सामने कहानी लिखने वाला है वो क्या कहता है पढ़ने वाले से, किस चीज के लिए, तो उसे खुद कहता है कि भाई तू खुद लिख। तो एक लेखक है, बहुत अच्छी लेखक कहानी पढ़ी, जैसे आप एक उदाहरण लो, जैसे एक मोहित नाम का लड़का है, वो क्या करता है, बहुत अच्छा है किसके अंदर, लिखने के अंदर, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है। अब एक लेखक की उसने कहानी पढ़ी जिसमें वो उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तू भी लिख सकता है, तू भी बहुत अच्छा एक लेखक बन सकता है, तो उसने भी कहानियां लिखनी चालू कर दी। तो वही क्या होगा, वो उसको इंकरेज कर रहा है किसमें, एक राइटर बनने में। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक टू रीड। तो बहुत जो ज्यादा बच्चे हैं वो उसको क्या, पढ़ना, बहुत सारे लोग क्या है आपके सामने पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्यों पढ़ना पसंद करते हैं भाई, आपने छोटे बच्चे थे आप, तब आपको कहानियां पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, या अभी भी कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो मजेदार होती हैं, चुटकुले होते हैं, उसमें क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ के आनंद आ जाता है आपको, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। क्यों, क्योंकि ह्यूमरस होती हैं, हास्यप्रद होती हैं, एडवेंचरस स्टोरीज होती हैं। एडवेंचरस स्टोरीज क्या होती हैं, ऐसी कहानियां जिनको पढ़ के आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो, समझ में आ गया। ह्यूमरस मतलब, एडवेंस मतलब क्या होता है, रोचक, और ह्यूमरस मतलब होता है हंसी, हास्यप्रद। अगले वाला है, ए सक्सेसफुल राइटर प्रेजेंटिंग मस्ट रिफ्लेक्ट। तो एक जो अच्छा राइटर होता है वो आपको किस चीज का जो प्रेजेंटेशन देता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो करेक्टर, उसका जो चरित्र का और खुद का आपके सामने क्या देता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है। तो एक अच्छा लेटर है, एक अच्छा राइटर, वो अपने माध्यम से क्या, एक अच्छी कहानी लिखता है, जिसे दुनिया के सामने या समाज के सामने क्या है, अपनी इमेज है जो उसके सामने वो प्रस्तुत करता है। जैसे मैं लेखक हूँ, मैं
शिक्षक हूँ, तो मैं अगर कोई चीज के बारे में लिखूंगा तो शिक्षा के बारे में लिखूंगा, तो इससे क्या दुनिया को शिक्षा के बारे में पता चलेगा। तो यही है, वो खुद के बारे में बताता है, अपनी पर्सनैलिटी, और वो व्यक्तिगत रूप से खुद कैसा है इस बारे में वो दुनिया के सामने अपने विचार रखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन इट डाउन? तो आपके सामने जो पेन इट डाउन है, पेन को नीचे रखो, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू राइट, मतलब लिखना। क्या सही होगा इसका? लिखना। टू राइट है वो सही आंसर होगा, चीजों को जो लिखना है वो इसका सही आंसर होने वाला है। विच वर्ड इन द पैसेज रिलेटेड टू द होम और फैमिली? तो इनमें से कौन सा शब्द है, सिनोनिम बताना आपका, किसका? होम और फैमिली का, घर का, या फैमिली होता परिवार का। तो इसमें क्या होगा आपके सामने? ह्यूमरस, हास्य पर कोई लेना देना नहीं है। एडवेंचरस, रोचक, ये भी कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो क्या घरेलू घर से संबंधित चीज होती है भाई, आप ऐसे बोलते हैं ना ये तो घरेलू सामान है, ये घरेलू व्यक्ति है, समझ में आ गया ना। डोमेस्टिक एनिमल भी होता है, डोमेस्टिक पर्सन भी होते हैं। प्लॉट, प्लॉट क्या होता है? कोई घर से संबंधित या पात्र से संबंधित भी प्लॉट होता है, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डोमेस्टिक का वो सही आंसर होगा। द बेस्ट एंड ऑफ द स्टोरी इज व्हाट द रीडर? तो कोई भी कहानी है उसका कोई भी लेखक के अनुसार सबसे अच्छा अंत किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? डज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपने सोचा ही नहीं था भाई। छोड़ो कहानी को, आप याद करो कोई मूवी, ऐसी मूवी याद करो जो आपके सामने आपको याद हो। तो आपको कौन सी मूवी याद होती है जिसमें आपने सोचा नहीं था और वही व्यक्ति क्या है, चोर निकल गया, या गद्दार निकल गया, या फिर विलन निकल गया, वही तो याद रहती हो। आप कहते हो भाई बहुत शानदार मूवी लगाई है, बनाई है, लास्ट तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। समझ में आ गया? तो यही है, जिसका आपने अंत है वो एक्सपेक्टेड नहीं किया है, अंत आपको पता नहीं है, वही क्या होती है, वही सबसे शानदार स्टोरी के रूप में उसको जाना जाता है। द वर्ड प्लॉट इन द पैसेज मीन्स, जो प्लॉट शब्द है, पात्र शब्द है, वो पैसेज में उसका क्या अर्थ होता है? सीरीज ऑफ इवेंट इन ए स्टोरी। तो कोई भी कहानी होती है उसमें जो पूरी, जो कोई भी स्टोरी होती है उसमें सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट क्या होता है आपके सामने? जो कहानियों की पूरी श्रृंखला होती है। जैसे पहले कोई हीरो आता है, मूवी से समझेंगे, स्टोरी भी एक मूवी की तरह होती है। पहले हीरो की कोई जीवन के बारे में दिखाया जाता है, फिर क्या विलन को दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा, विलन गलत काम करता है, हीरो बहुत अच्छा काम करता है, फिर अचानक से विलन क्या कर देता है, कोई ऐसा कार्य कर देता है जो हीरो की जिंदगी में कुछ प्रभाव पड़ जाता है, फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है और लास्ट में हीरो जीत जाता है। तो ये क्या है? पहले हीरो की स्टोरी, फिर विलन की स्टोरी, फिर दोनों की कुछ लड़ाई वगैरह हो गई, ये सब चीजें दिखाई जा रही है। ये क्या है? सीरीज ऑफ द इवेंट, सारी की सारी घटनाओं को एक के बाद में एक दिखाया जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट डाउन टू इट? तो गेट डाउन इट टू, गेट डाउन टू इट का क्या अर्थ है आपके सामने? तो इसका क्या अर्थ है? ए बिगनिंग डूइंग समथिंग, मतलब किसी को काम करने से पहले शुरुआत करना। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। बिगनिंग डूइंग समथिंग मतलब किसी को काम करने से पहले कर लेना। सी थिंग इन ए डिफरेंट लाइट मीन्स, मतलब चीज़ों को अलग अलग प्रकार के, जो डिफरेंट लाइट होते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो चीज़ें होती हैं उससे समझना। तो इसका सही आंसर होगा सी इन ए न्यू वे, चीज़ों को नए तरीके से देखने को क्या कहा गया है? सी थिंग इन ए डिफरेंट लाइट। मतलब ऐसे नहीं होगा कि भाई कोई चीज़ पे आपने लाइट डाली और वहां पर आपको लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई सांप है, और आपने लाइट डाली तो पता चला वो तो रस्सी थी। तो ये इसको क्या कह सकते हैं? सी थिंग इन ए डिफरेंट वे, मतलब कोई भी चीज़ों को नई तरीके से देखना। मत चीज, ये इसका अर्थ बहुत गहरा होता है, लेकिन एक बार आप ऐसे ही समझ लो, एक आम स्टूडेंट की तरह, जरूरी नहीं है गहराई में जाने की ज्यादा। सी इज योर फ्रेंड, तो यहाँ पर सी इज योर फ्रेंड को आपको चेंज करना है क्वेश्चन टैग में। अब क्वेश्चन टैग का क्या होता है? आपके सामने जो यहाँ पर वर्ब दिखाई देती है, वर्ब का क्या बनता है आपके सामने? नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे इज का क्या बनेगा? इजंट बनेगा। समझ में आ गया? इज का क्या पॉजिटिव होगी, इजंट होगा तो इज बनेगा, और आपके सामने इज होगा तो इजंट होगा, आपके सामने आर होगा तो आरंट देखने को मिलता है आपके सामने, इस प्रकार से देखने को मिलता है। हैज का हैज नॉट देखने को मिलता है, हैव का हैव नॉट देखने को मिलता है। तो पहले यहाँ पर जो चीज दे रखी है उसका नेगेटिव बनाएंगे, इज नॉट आ गया, तो इज नॉट देखो अब किसमें किसमें नहीं है, तो इस प्रकार से पेपर सोल्व करा करो आप, इसमें नहीं है इसमें नहीं। अब क्या सही हो सकता है? ये सही हो सकता है या यह सही हो सकता है। अंतर क्या है? यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पर इट दे रखा है। तो याद रखना है वर्ब चेंज हो जाती है, लेकिन आपके सामने जो सी दे रखा है, जो आपके सामने सब्जेक्ट है, वो कभी चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा सेम टू सेम रहता है। तो इसका क्या बनेगा? इजंट सी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इजंट सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? सी नहीं दे रखा, इट दे रखा है, और ये वैसे ही गलत थे, तो ये सही हो गया। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से चीजों को कैंसिल करके आपको
सोल्व करना है। योर मदर वर्क्स हार्ड, तो आपकी मदर है, माँ है, वो बहुत कठिन मेहनत करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपने को क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर वर्ब देखनी है। तो वर्ब क्या है, यहाँ पर आपके सामने वर्क्स है। वर्क्स क्या है? प्रेजेंट सिंपल। अब इसका किस में बनता है? डू या डजंट में लग जाता है। तो यहाँ पर क्या सिंगुलर है, तो डजंट बन गया। नेगेटिव क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का डजंट बन गया आपके सामने। तो इजंट नहीं होगा, डिड नहीं होगा, ये दो हो सकते हैं। फिर योर मदर, तो योर मदर तो ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मदर क्या होती है? माँ एक महिला होती है, और उसके लिए किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में सी का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया आपको? हर चीज अच्छे से यूज आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। द ट्रेन विल अराइव एट, तो आपको तो अराइव के साथ हमेशा याद होना चाहिए एट आता है। क्या आता है? फिक्स प्रीपोजिशन होती है, अराइव के साथ एट आता है। मतलब क्या हो गई? ट्रेन है वो 9 बजे आई है, तो अराइव के साथ क्या देखने को मिलेगा? एट देखने को मिलता है। द डॉग वॉज रनिंग, अब एक बात बताओ, कुत्ता है वो आपके पीछे दौड़ेगा, है ना? कुत्ता आपके आगे थोड़ी दौड़ता है। तो आप क्या करते हो, मान लो कि आप भाग रहे हो और कुत्ता आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो क्या आएगा? आफ्टर आता है। आफ्टर किसके लिए आता है? पीछे के लिए आता है। द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर, मतलब मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। समझ में आ गया? और मैं उस कुत्ते के आगे आगे दौड़ रहा हूँ। ही वॉज डैश स्मोकिंग, तो स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो गिव के साथ है ना, गिव के साथ अगर आपको दे के रखे तो आप 90% चांस है, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अप लगा देना, गिव अप। समझ में आ गया? गिव के साथ और कुछ नहीं देखने को मिलता है। और इसका अर्थ क्या होता है? गिव अप का त्यागना होता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये किसके लिए ट्रिक है? जिनको इंग्लिश बहुत शानदार आती है, उनके लिए ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, वो सेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन जिनको ऐसा कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, तो गिव के साथ आपके सामने अप देखने को मिलता है। अगले वाला क्या है? सी वाज ब्रोटअप, तो ब्रोटअप क्या होगा? ब्रोटअप होता है लालन पालन करना। लालन पालन करना मतलब कोई भी बच्चे की देखरेख करना, उसको पालन पोषण करना। तो यही है आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा? सी ब्रोटअप हर बाई हर अंकल, तो वो अपने जो माता पिता है उसके द्वारा उसका क्या किया गया? ब्रोटअप किया गया, उसका लालन पालन है वो किया गया है। अगले वाला है चिल्ड्रन मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर शुड है। शुड तो आपको सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए, कैन एबिलिटी के लिए, लेकिन मस्ट है वो आपको बाध्यता के लिए उपयोग में लिया जाता है। बाध्यता मतलब कि आपको एक काम करना ही पड़ेगा। अब स्कूल में अगर आप ये काम नहीं करते हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हो, तो आपको क्या कर सकते हैं? आपको आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो क्या होता है? यूनिफॉर्म पहनना एक अनिवार्य चीज होती है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसी चीज जो अनिवार्य नहीं होती, वहां पर O2 देखने को मिलता है। क्या लगाते हैं? O2 लगाते हैं। डैश स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी चीज की एबिलिटी बताने के लिए और जो किसका प्रयोग किया जाता है? कैन या कुड का। लेकिन पास्ट है, क्योंकि वाज है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? कुड का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुड का है वो सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। द लाइट वेंट आउट वाइल वी, तो लाइट चली गई जब हम क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर स्टडिंग, सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, तब उसी समय लाइट है वो आपके सामने चली गई। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। कोलंबस डैश अमेरिका, तो आपको पता है कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका को डिस्कवर किया था, अमेरिका को खोजा था। तो क्या ये एक प्रकार की शाश्वत घटना है? शाश्वत घटना मतलब वास्तविक घटना भाई, ये इतिहास की कोई घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। ऐसे सेंटेंस को आपके सामने किस में लिया जाता है? पर प्रेजेंट या पास्ट सिंपल में लिया जाता है। पास्ट की घटना है तो पास्ट पास्ट टेंस आ जाएगा, और प्रेजेंट की घटना है तो प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिस्कवर्ड आएगा, क्योंकि पास्ट में की हुई कोई कार्य है। लेकिन है यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपल टेंस। स्टॉप शूटिंग, तो कोई भी काम बंद करो ये काम करना। तो मैंने पहले भी बताया था, कोई काम पे आपको ऑर्डर दिया जाए, कोई काम के लिए मना किया जाए, कोई सजेशन दिया जाए, तो उसके लिए क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो इसका सही आंसर होने वाला है। हाउ विल यू सो इट, तो देखो हाउ देखने को मिल गया और प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल गया। तो ये तो बच्चा बच्चा ये प्रश्न सही करके आएगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपके सामने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सही आंसर होने वाला है। वन ऑफ द फोर सेंटेंस इन द ईच क्वेश्चन बिलो इज ग्रामेटिकल एरर, तो इनमें से आपको कौन सा ग्रामेटिकल एरर है?
सा आपके सामने देखो, मैं बताऊंगा आपके सामने। पहला है एग्स आर सोल्ड बाई ए डजन। तो पहली बात एग्स है, प्लूरल है, समझ में आ गया आपके सामने, तो प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। अगला क्या है, नाइदर राम और नोर सीता। तो देखो नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इन सब के साथ क्या होता है, जो सेकंड फॉर्म होता है आपके, सेकंड सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो रीता है वो क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब, तो वर्ब क्या प्लूरल है, तो इसलिए ये गलत होने वाला है। अगले वाला क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गिवन इन द ईच क्वेश्चन ग्रामर। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है यहाँ पर भी। तो क्या है, क्या है, बॉयज डज नॉट गो देयर। सब मैं बताऊंगा मैं आपके सामने, लेकिन पहले देख लो, बॉयज डज नॉट गो देयर, बॉयज है, बॉयज क्या प्लूरल है, तो आपको पता है एस या एस किसके साथ लगता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगता है। किसके साथ, ही मान लो, सी मान लो और इट मान लो, उसके साथ देखने को मिलता है एस या एस। तो यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर नहीं आएगा, बॉयज डू नॉट गो देयर इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। अगला वाला क्या है, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा आपके सामने, ही हैज नॉट कम हाउस टू लिव। आपको क्या देखने को मिलेगा, डी नंबर पर्सन वो सही देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ही के साथ आपके सामने जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखने को मिलेगा, ही डज नॉट हैव टू लिव हाउस। अगले वाला क्या, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना आपको। तो क्या है, रवि इज 5 years ओल्ड देन मी। तो देन आता है, तो देन कंपेरेटिव सेंटेंस होता है, कंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में क्या लगता है, लास्ट में ईआर लगता है, तो क्या आएगा, ओल्डर देखने को मिलेगा। तो रवि इज 10 years ओल्डर देन मी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले वाला क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। क्या बताना है, इट इज द मोस्ट आइडियल प्लेस। तो आइडियल के सामने आपको मोस्ट की जरूरत नहीं होती है, तो आपके सामने जो मोस्ट है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इनफ हो गया, आइडियल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये क्या खुद अपने आप में बताने में पर्याप्त होते हैं। तो आइडियल क्या होता है, सबसे सर्वोच्चम, और मोस्ट भी सर्वोच्च बताता है, तो सुपरफ्लूज हो जाएगा, दो चीजें एक साथ आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ऐड नहीं करनी होती है। तो ऐसे नहीं बताते हैं वो बहुत 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 ज्यादा समझदार, ऐसे थोड़ी बताते हैं, ऐसे तो बताते हैं बहुत समझदार। समझ में आ गया, तो यही है, यहाँ पर दो प्रकार की उपमाएं देखने को मिल रही है, सिमिलर सी, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी को ऐड कर रही है इंग्लिश में, इसलिए वो गलत हो रहा है। वन ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन इन द ईच क्वेश्चन, है ना, बिलो हैज ए गिवन एरर। तो कौन से में एरर है आपके सामने, ही इज ए, ही इज ए एमएलए। तो एमएलए को बोलकर बोलो एमएलए, एमएलए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए की आ रही है ना आपके सामने, स्वर साउंड आ रहा है, तो स्वर साउंड के साथ क्या देखने को मिलता है, एन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन एमएलए देखने को मिलेगा। तो इसका सही क्या होगा, डी होगा, एन एमएलए, सॉरी आपके सामने सी होगा, जहां पर क्या देखने को मिलेगा, एन एमएलए देखने को मिलेगा। अगले वाला क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द वर्ड द ब्रोदर राइट द क्लियरली। तो यहाँ पर क्लियरली पे लिखा हुआ है, तो क्लियरली क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि साफ सुथरे तरीके से लिखा है। लिखा कैसा है, साफ सुथरे तरीके से। तो आपके सामने किसकी बता रहा है, लिखने की, लिखना क्या, क्रिया, क्रिया के विशेषण कौन बताते हैं, एडवर्ब्स, एडवर्ब क्रिया की बताते हैं, आपके सामने एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब की, प्रोनाउन सबकी बताता है। एडवर्ब है सबकी परिभाषा बताता है, लेकिन मुख्यतः आपकी क्रिया की बताता है, इसलिए क्या पर देखने को मिलेगा, एडवर्ब देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, सी इज कमिंग टू मी। तो सी क्या है, यहाँ पर देखो मैं सब बता देता हूँ, सब्जेक्ट है, इज कमिंग वर्ब है, विद प्रोपोजिशन है, और मी यहाँ पर प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चीज दे रखी होगी उसके लिए आपको शायद विद के साथ दे के रखा होगा, तो ये प्रीपोजिशन इसका सही आंसर होगा। तो यह आपके सामने जो पेपर था, सेकंड नंबर पेपर आपका पिछले साल जो हुआ था वो मैंने करवा दिया है। एक मॉडल पेपर भी तैयार कर रखा है, वो और शाम को एक और वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कोशिश करूंगा और जो नोट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे आपके सामने। धन्यवाद।